हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। मेरे प्यारे फौजी भाइयों एवं सिविल पेंशनरों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आप लोगों को 8 पे कमीशन के बारे में एक नई अपडेट जो आई है उसके बारे में जानकारी देने वाला हूं। कृपया आप चैनल पर बने रहेंगे, पूरी वीडियो देखने का प्रयास कीजिएगा, अधूरा मत देखिएगा, तभी तो आपको पूरी जानकारी मिलेगी। 8 पे कमीशन भारत सरकार ने संसद में 15 सूत्रीय मांगों को राज्यसभा में जानकारी दिया है। भारत सरकार ने राज्यसभा में 15 सूत्रीय मांगों को जानकारी दिया है। जो 15 जो पॉइंट है TOR का, उसको पटल में रखा है और सभी को एक एक करके बताया है। जितने भी अगेंस्ट नेता थे उसमें पटल पर रख करके सारी बातों की जानकारी दिया है कि NCJCM की जितनी भी 15 सूत्रीय डिमांड और मांग है वो मुझे प्राप्त हो चुका है। उसको TOR में शामिल कर लिया जाएगा और अधिसूचना जारी किया जाएगा। इसके बाद पे कमीशन का चेयरमैन और 2 अन्य सदस्य को शीघ्र ही घोषित किया जाएगा। डेट तो बताया नहीं है फाइनल, लेकिन शीघ्र ही घोषित किया जाएगा। ये राज्यसभा में श्री पंकज चौधरी ने जानकारी दिया है। वो 15 सूत्री मांगे क्या है उसकी सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। एक एक करके मैं आपको बताऊंगा कि क्या 15 सूत्री मांगों का जो NCJCM के द्वारा जो मिला हुआ है उस मांगों को मैं पूरा ब्यौरा बताऊंगा और उसको मैं सारी पढ़ करके मैं आपको बता रहा हूँ, जानकारी दे रहा हूँ। कृपया आप पूरी वीडियो देखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि अधूरा वीडियो देखिएगा तो वो 15 सूत्री मांगों की आपको पूरी जानकारी आपको नहीं मिल पाएगी। और वेलकम आइकन पर प्रेस कीजिएगा ताकि नई नई जो अपडेट जो आएगी वो आपको हमेशा मिलता रहे। और ज़्यादा ज़्यादा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा यदि अच्छा लगा तो। पहला है कम्यूटेड अलाउंस, जो 15 साल से घटाकर 12 साल पर करने पर सरकार विचार कर रही है, TOR में शामिल कर लिया गया है। दूसरा है मेडिकल अलाउंस, जो पेंशनर को 1000 रुपया मिलता है अभी प्रेजेंट में, उसको 8वां वेतन आयोग में 3000 करने की बारे में गवर्नमेंट सोच रही है। उसको भी TOR में शामिल कर लिया है। तीसरा है चिल्ड्रन अलाउंस का डिमांड है कि इंटरमीडिएट तक मिलता है, उसको ग्रेजुएशन तक किया जाए, इसको भी शामिल कर लिया गया है। चौथा है मिनिमम वेज, आपको बता रहा हूँ जो फैमिली यूनिट, जो पहले 7 पे कमीशन में 3 फैमिली यूनिट मिलता था, उसको 3 से बढ़ाकर 6 किया जाए। इसमें माता पिता को भी शामिल कर लिया गया है, इंक्लूड कर लिया गया है। चौथा है एक्वायर्ड फार्मूला। इससे प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि एक्वायर्ड फार्मूला के अनुसार हो सकता है कि 7 पे कमीशन में किया गया था इस्तेमाल, तो 8 पे कमीशन भी एक्वायर्ड फार्मूला के आधार पर पेंशन में बढ़ोतरी होगी। इसके बाद बोला है पे लेवल 1 से लेकर 6 तक अपग्रेड किया जाए। 1 से लेकर 2 में 2 को अपग्रेड किया जाए, 2 लेवल वाले को 3 में किया जाए, 3 वाले को 4 में किया जाए और 5 वाले को 6 में किया जाए। 1 से लेकर 6 लेवल तक पे लेवल का अपग्रेड करने के लिए डिमांड किया गया है। इसको भी TOR में शामिल कर लिया है।
65 से लेके 5%, 70 से लेके 10%, 75 से लेके 15%, और 20% आपको 80 साल के में 7 पे कमीशन में रूल लागू किया गया था, वो स्वतः मिलता है, अभी मिल रहा है प्रेजेंट में। तो 65% के बाद 5%, 70 के बाद 10% और 75 के बाद 15%, इसको भी TOR में शामिल कर लिया गया है। महंगाई भत्ता जो DR जो 6 महीना पर मिलता है, उसको 3 मंथ पर किया जाए। 6 महीना बहुत लंबी अवधि हो जाती है, जैसे बैंक और LIC को मिलता है, उसी तरह की तर्ज पर ये डिमांड रखा गया है। इसके बाद आपको ये MSC पर में जो विसंगतियां हैं मिलिट्री सर्विस पे में, उसको सुधार किया जाए। प्रमोशन सर्विस में, सर्विस पीरियड में 3 मिलना चाहिए। और आपको ये जानकारी दिया है, इसमें संशय बना हुआ था कि पेंशनर को लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन श्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में ये बताया है कि जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, जितने भी डिपार्टमेंट हैं, चाहे डिफेंस का हो, सिविल का हो, आर्म फोर्स का हो, अर्धसैनिक बल हो, पारामिलिट्री फोर्स का हो, पोस्टल डिपार्टमेंट हो, रेलवे डिपार्टमेंट हो, जितने भी तमाम सरकारी सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं, उस सारे पेंशनरों को हक मिलेगा, लाभ मिलेगा, उसको वंचित नहीं किया जाएगा। ये अच्छी जानकारी दिया है। इसके बाद बोला है कि इंटर रिलीफ, अभी तो कमेटी गठित नहीं हुई है, कमेटी गठित होगी तो 12 से लेकर 18 महीने के बीच में समय लग सकता है। तो लेट होने के कारण NCJCM का डिमांड है, श्री गोपाल मिश्रा जी बोले हैं कि उससे पहले जितने भी सरकारी कर्मचारी और पेंशनर हैं उसको इंटर रिलीफ दिया जाए। तो दोस्तों, ये थी सारी मांगे, मैं आपको एक एक करके बताया। ये सारी डिमांड को श्री पंकज चौधरी आज सभा में एक एक करके बताया है और TOR में शामिल कर लिया गया है। जैसे ही कमेटी बैठेगी, चेयरमैन का सिलेक्शन किया जाएगा, ये सारी डिमांड चेयरमैन को और 1503 मांगों को डिमांड सौंप दिया जाएगा, उस पर काम करने के लिए बोला जाएगा। तो दोस्तों, ये अच्छी जानकारी थी, इसलिए हम सोचे ना कि कौन ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करे और ये जानकारी दे। मैं आपको ये सारी जानकारी बता दिया है। कैसे लगा कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।